ऑनलाइन मुझे पसंद भी नहीं है। ऑनलाइन में बच्चों से ज्यादा तो मम्मी पापा देख रहे हैं मेरे लिए। 12th का बैच थे 2 लास्ट ईयर बस, तो 11th के भी जो थे वो मैं छोड़ के आ गया उनको, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इस बार कट ऑफ का। अरे बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन हुए इस बार। 55 क्या 55 मार्क्स पे पास हो गया बच्चा। फिर 82 फिर 82 पे 15,000 की स्टैंड है। तो पेपर इतना टफ था कि सीरियसली पेपर टफ तो था नहीं। 15,000 कुछ नहीं आई, 15,000 इधर आई है। 12,000 पे लेस देन 15,000 है, लेस देन और इक्वल टू। एक बच्चा है मेरे बैच में, तो कुछ बच्चे नहीं होते, देखो आप कैसे भी हो, बच्चे तो क्या कि आपके हो जाते हैं, पेरेंट्स थोड़ा सा इगोइस्टिक हो जाते हैं, कहीं लास्ट में जाते हैं, और मैं वो एक नंबर को उठाएगा, उसके आई 450 रैंक। अब मैंने उससे पूछा कि एग्जैक्ट रैंक बता, बोले पापा से पूछ के बताऊंगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो मुझे वैसे भी ज्यादा अच्छी रैंक वाले ज्यादा, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं ना सर, उनको ज्ञान की जरूरत भी नहीं, ज्ञान की जरूरत है जिनकी 4,000 8,000 10,000, वही बच्चे थोड़े मोटिवेटेड होते हैं और सही भी होते हैं। तो लास्ट जो बैच में जो रैंक आई वो 450 के करीब है उस बच्चे की, उसके साथ फोटो भी आया, और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको नंबर भी नहीं दिया शायद, उसके पापा, मतलब मेरी बात हुई उनके साथ से 4 महीने पहले, तो उसके पिताजी मेरे से इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे वो मेरे से पढ़ के मेरे पे एहसान कर रहे हैं। उसके बाद मैंने फोन उठाना बंद कर दिया उनका, इवन ब्लॉक कर दिया। मैं क्यों अटक लूँ, उसकी फर्स्ट रैंक भी आएगी तो क्या, टीचर किस लिए, बस थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें, याद रखें, वो है, उससे फर्स्ट सेकंड रैंक से कोई मतलब नहीं होता। 3,000 रैंक का 4,000 5,000, बस किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच जाए, अच्छा सा इंसान बन जाए 4 साल बाद, बस इतना ही सब चाहिए होता है। तो मतलब वही मेरा पिछले साल का जो चेला है वो कर भी था ढंग का जो लिखा है, तो अब कुछ नहीं। अब मेरे को मैसेज कर रहा था रात को, सॉरी सर, मैं तेरे को पता भी लग गया कि तुमने गलती करी है। कोई नहीं है, इतना ज्यादा उसमें उड़ना नहीं चाहिए, छोटी मोटी रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे दूसरा बच्चा जो है ना, एक और बच्चा तो मैथ एक और है, उसकी मुझे पता ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब मेरे को पता है मेरी संतान ऐसी बेकार है ना कि रिजल्ट आया होगा ना, जैसे तुरंत भाग गए होंगे उससे पहले घूमने, पक्का वाली पहाड़ गिर रहा उस साल पर, लद्दाख में डोल रहे होंगे 2-4 तो कोई ताज्जुब नहीं है। फिर बाद में पता नहीं पिताजी अब्बा माने ना माने, अब्बा को अभी सल्टा दो। यही घूमना सीकर झुंझुनू दौसा इंदौर, चलो इससे पहले ले लद्दाख घूमे आते, सस्ता भी चल रहा है इस टाइम। इस टाइम तुम्हारा जो रिजल्ट आता है सस्ता, सबसे सस्ती फ्लाइट इस टाइम होती है ले लद्दाख की, और वैसे तुम जैसे के लिए फ्लाइट होती भी नहीं है। जंगल बहुत है, जंगल बहुत नहीं डब्बे पे जाते ही नहीं, तो जैसे तो कार में भी लटक लटक के पहुंचने वाली पार्टी होती है, जब मरेंगे तो सब मर जाएंगे, तो लटक हमारी उम्र में क्या पैसा थोड़ा सा बचा के सेविंग से ही जाता है इंसान, क्यों लग्जरी सोचता नहीं है, बट स्टिल वो बहुत सस्ता है, 300-400 रुपए में रूम मिल जाता है इस टाइम पे ले जाता है। और उसमें भी बच्चे क्या है आरामखोरी करते हैं, टेंट ले जाते हैं खुद का, और ज्यादा ठंड लग जाए 4 घुसर जाते हैं, सब लड़ाई झगड़ा बंद, बोले सुबह लड़ लेंगे, अभी तो सोने तुम्हें, क्योंकि वहाँ तुमने फिल्मों में नहीं देखा, इन दिनों में वो वाला सीन होता है, वो तारे से गिरते नहीं रहते वो, हाँ मतलब जैसे लद्दाख के ऊपर जाते तो बच्चे, मुझे मालूम मेरे बच्चे वहाँ घूम रहे होंगे, तो मुझे खुद रिजल्ट नहीं पता मेरे बच्चों का, बहुत होंगे, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो वैसे वैसे भाग गया होगा, क्योंकि गणित में पहले ही समझा देता हूँ, रिजल्ट से पहले एक बार घूम के आना बनता है, नहीं तो वही प्राइज हो जाता है बाद में, और बाद में क्या रिजल्ट के बाद आपके आपाधापी हो जाती है, ब्रांच ये वो फूफा जी आगे समझा जाते हैं,
तो आपने भी कभी आईआईटी नहीं देखा होगा। केमिकल मत लेना, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तो बहुत सारी ज्ञान दे जाते हैं। तो इसलिए मैं तो जनरली ये बोलता हूँ कि घूम के आ जाना चाहिए इस टाइम पर, है ना, कल हो ना हो। कुछ तो देखा है जब, मतलब अगर इंडिया में देखने की जगह तो यही है, लेह लद्दाख देखना बनता है। यूरोप जाओ सबसे चले जाना, पैदल चले जाना, रुक जाएगा। तालिबानी पकड़ लेंगे बीच में, कर फ्लाइट से जाते तो काट नहीं तालिबान दुबई वाले जो होते हैं ना, दुबई वाले होता है, नकली दुबई वाले होते हैं तालिबान, तो मुद्रा करवा देंगे ऊंट पे बैठा के लेकिन हाँ अब डांस कर तो चलेगी भाई। इस बात को हमेशा याद रखना कि इस चक्कर में कभी मत फंसना कि जैसे कि हांगकांग या यूरोप ये अच्छी जगह जहाँ तुम 4-5 दोस्त घूमने चले जाओगे ना, वही बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। तुमने अभी कुछ देखा ही नहीं, हवा महल देखा है, जल महल दूर से देखा है, अंदर कभी नहीं गए। यस सर, है ना? यस सर। नाहरगढ़ में पहाड़ों में जाके फोटो खिंचा लेते जब बारिश होती है। सर मैं नाहरगढ़ ही नहीं गया। और नहीं तो आजकल के बच्चे तो मतलब जो ये संसाधन जो हुआ करते थे, नेचुरल सोर्सेज होते थे, वो इतने कम हो गए ना कि छोटा सा डबरा दिख जाता है उसके आगे लिख देते हैं नदी के बगल में फोटो। छोटा सा कहीं नाला दिख गया ना बहता हुआ, नाक बंद कर रखी उसने। लेकिन तुम्हारे साथ हमारी जनरेशन ने बहुत धोखा किया। सच बात है ये कि हमारे टाइम सब, मतलब मैंने जयपुर के भी नदी देखी, जयपुर में बहती हुई नदी देखी, क्योंकि जब मैं यहाँ था फर्स्ट क्लास में, हॉस्टल छोड़ने आते थे मुझे घर वाले, तो ये जो कानोता के पास वहाँ जीप धोते थे वो उस नदी में, इसलिए मुझे ध्यान है वो उसके साथ बाण गंगा, देन कौन सी गंगा बोलते हैं जो मथुरा जाके रुकती है, इसी का झुंझुनू से ऐसे चक्कर काट के आया करती थी, तो अपने जयपुर के चारों तरफ घुमा करती थी ये नदी। तो ये भी देखी हुई है मैंने तो उस टाइम पे। मैंने बहुत जगह ऐसी देखी है जब हमें कार से उतर के, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। छोटे बच्चे को तो ऐसा ही लगता है कि पानी बहता हुआ बहुत है, तुम्हारा पता नहीं तुम कौन सी है, बट हमारे लिए कि पानी देखा मतलब बचपन में कि कहाँ से रिकॉर्ड करने का शौक आता है ना बहुत ऐसी कहानियों में, तो वो है ना बचपन में मैं गया एक जगह, बहुत सुंदर पानी यार देखो हर किसी को अच्छा लगता है, पानी पहाड़ और नदी है। अब इतनी बुद्धि नहीं थी कि मैं इसमें कूदूंगा तो मरूंगा। हम 3 दोस्त थे, तीनों कूद गए। अब तीनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, वहां पे क्यों डूब रहे सारे। बड़ी मुश्किल से एक बंदा था, उसने हमें बचाया, ठीक है। फिर हमारी अम्मा ने पहले चेक किया कि जिंदा है या नहीं। फिर जो गाल पे चाटे मतलब, और ये नहीं कि ये मेरा बेटा है या नहीं है, तीनों के ही तो ऐसे बचपन में होता है, तुम्हारे साथ भी होता है। और ये वो चीजें होती है जो आपको बुराई से दूर रखती है, पता है, ये यादें वो होती है जो आपको बुराई से दूर रखती है। कभी सुना होगा तुम लोग कि तुम में से कई बच्चे मेरे से इस सवाल को बहुत पूछते हैं कि सर मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन जो है थोड़ा थोड़ा व्यतीत रहता है या फिर बदल जाता है, मेरा मन कुछ और करने का करता है। तो यहाँ वो चीजें होती है, ये वाली यादें जो आपको बचा के लाती हैं, ये आपके अंदर इंसानियत को बचाए रखती है। क्योंकि आप लोग बागों ने इंग्लिश में कुछ वर्ड सुने होंगे, सुपर ईगो होती है, ईगो होती है, किड होती है, ऐसे वर्ड होते ही हैं। मतलब जब आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं तब ये बातें होती हैं एक्चुअली। कि जैसे आप कोचिंग करने आते हो, पिताजी ने जमीन बेच के तुम्हारी फीस जमा कराई है, इन बातों को ध्यान में रखना, ये आपको बचाती है बुराइयों से कि मेरे पिताजी ये हैं। वरना ये देखो, आप जो ईडो होती है, अपन हिंदी में बोलते हैं इच्छाओं को, इंग्लिश में वर्ड जो होता है इच्छाएं नहीं होती। तो इच्छाएं जो होती है ना हर इंसान में एक जैसी होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इच्छाएं जो होती है सब बच्चों में एक जैसी होती है।
बस ये होता है कि एक बच्चे की इच्छा की कि भाई मेरा मन तो आज ये कर रहा है मूवी देखने, तो उनमें से एक दो बच्चों ने इस तरीके से सोचा। तो एक तो क्या है कि बेधड़क होकर मूवी देखा है, एक के मन में आता है यार पिताजी ने जमीन बेच के तो ये किया है, मेरी फीस जमा कराई है, मुझे तो पास ही होना है, अगले साल देख लेंगे। इसको बोलते हो आप सुपर ईगो। समझ रहे हो आप? सुपर ईगो आपको समझाती रहती है कि नहीं ये काम मन तो कर रहा है लेकिन मत करो, गलत है, फिलहाल तो मत करो। और जो इड है ना आपकी इच्छा, वो आपको बोलती है कर लेते हैं यार, सब दुनिया ही तो करती है, इसमें क्या बुराई है। सर ने खुद ने बोला एक बार रविवार को फिल्म देख लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का मिलन जहाँ जाके होता है वो आपका व्यक्तित्व होता है, यानी आपका एक्चुअल जो होता है। अब इसमें जो जीतता है ना, कुछ के तो जीत जाता है, वो भूल जाता है। सुबह तो बोल दिया उसने कि हाँ मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा, शाम को पिताजी का फोन आ गया कि बेटा पास हो रहा है नहीं हो रहा है, तेरे रिजल्ट तो बेकार आ रहा है तेरा, देख ले तू। माँ को 2 अटैक आ चुके हैं और मैं ऐसी परेशान आत्मा, अगर तू पास नहीं हुआ तो हम कुछ बोलेंगे तो नहीं, लेकिन 2 लाशें लिख देंगे अगर तेरे। मतलब फिर उसके वो आती है, सुबह तो वो हीरो बन गया, हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम बोलो तो सही, शान तारे तोड़ लाओ। शाम को फोन आया, जैसे पिताजी का फोन कटा, वो फोन बज गया, फोन उठाना पड़ा। तो ये वो बातें होती है जो आपको बार बार सही रास्ते पे लाती है, इनको याद करना। कई लोग आप इसको इग्नोर कर जाते हैं। तो जो जाहिल इंसान होता है ना, उस पर इड बहुत भारी होती है, हावी होती है, उसकी इच्छाएं इतनी भारी होती है ना कि वो सोचता ही नहीं है ज्यादा, तो उसकी परवरिश ही वैसे हुई है। उसके माँ बाप ने, भाई बहनों ने कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया उसके सामने कि भाई वो डरे थोड़ा सा किसी भी अपने जो आपका एक्शन है या आप जो काम करते हो उस पर डर लगे। तो ये 2 चीजें चलती रहती है आपके मन में। कभी भी ऐसा नहीं होता कोई गलत काम करते हो आप, गलत काम इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपने उसको मर्डर है, आपकी जिंदगी में छोटे छोटे गलत काम ही तो इकट्ठा होकर आपकी असफलता की कहानी सुनाते हैं कि नहीं आप किसी चक्कर में पड़ गए, अब तो दुनिया में यही होगा, यही है सब कुछ। ये 4 जो मेरे बाबू बैठे हैं इनका आपको कुछ है कि देखो मैं कितना खुश नसीब हूँ। तो बस ऐसी हरकतें आपको धीरे धीरे ले जाती है गंगा जी। हाँ सीधी सी बात है। तो यहाँ आपके वो जो दूसरी पावर होती है वो काम करती है, और उसी पे आपको थोड़ा सा फोकस भी करना चाहिए मेरे ख्याल से। कि जब भी आपके मन में आए ना तो इन बातों को ध्यान में रखिए कि आईटी होने के बाद जो है तो कितना अच्छा होगा। आईटी जाऊंगा, आईटी वाले बाहर भी चले जाते हैं, अच्छी खासी सैलरी होती है, और ये जो बगल वाली पार्टी है कौन सी भागी जा रही है, समझ रहे ना? कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़े से बेवकूफ से बना के चलोगे तो बेटर रहेगा, समझ में आई ना? तो एक तो यही है कि आप इन अच्छी बातों को जो है, एक तो आपके जो पुरानी मेमोरीज होती है, या माँ को कोई वादा किया होता है, हर संतान ऐसी होती है जो अपने माँ बाप से पूछना, बाप से तो नहीं माँ से जरूर वादा करती है कि मम्मी तो बड़ा होके ये करूँगा, छोटे छोटे ही हों भले से देश तक। इन चीज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई दुख से गुजरा है तो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ये बातें आपको टाइम पे भटकने से बचाती हैं। दूसरा, फ्यूचर के जो सपने होते हैं वो भी सपने बहुत सेल्फ ओरिएंटेड होने चाहिए, मेरा मानना है। बाकी लोग क्या मानते हैं वो मेरे को पता नहीं है। शुरुआत जो होती है हम मिडिल क्लास की, वो सेल्फ ओरिएंटेड होनी चाहिए कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा, मतलब मैं एक अच्छी जॉब करूंगा, अच्छी जिंदगी जीऊंगा, जो बचपन में मेरे कमियां नहीं है उन्हें पूरी करूंगा, डिग्री करने के बाद 4 साल ऐश मारूंगा, कुल मिला के सिंपल वर्ड में। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम लोगों को भाई मैं बस इस देश का उत्थान ही कर दूंगा फिलहाल के लिए। जब हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली 4 फैमिली को सुधार देते हैं हम। अगर आप आईटी जाते हो तो ऑटोमेटिकली 3-4 साल बाद आपके पास एक ड्राइवर होता है, उसका घर चल रहा होता है, कम से कम एक मेड होती है उसका घर चल रहा होता है, समझ रहे? काम वाला होता है, माली होता है, बहुतों के घर चल रहे होते हैं आपकी वजह से। तो आप सोसाइटी को देना चालू कर चुके हो, बड़े हो, आईटीएन हो, ऑब्वियसली 10-15 साल 40-45 क्रॉस करते करते आपको लगेगा बिजनेस करेंगे, बिजनेस करोगे 10-20-50 को फिर जॉब दोगे तो आप सोसाइटी को अच्छा कर सकते हो। लेकिन शुरुआत तो वहीं से होगी जहाँ से आप खुद को अच्छा करेंगे। तो यहाँ जो है इतना तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए, बट ये कि हम बस आईटी करूंगा तो सब कुछ है।
अभी मेरी उम्र क्या है, 18 साल का ही तो हूँ। तो बस इसी बात को करते करते हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें एक मदद ये भी करता है कि एक तो ये होता है ना कि यार कल से पढ़ेंगे, आज तो संडे है ना, ये होता ही आज संडे, आज तो रेस्ट कर लेते हैं, कल से पढ़ेंगे। या आप ये बोल सकते हैं यार आज पढ़ लेते हैं, कल कतई नहीं पढ़ेंगे, कल तो छुट्टी मना लेंगे। किसी दोस्त को भी कन्विंस कर लो, चलो कल वहां पे अपन घूमने चलेंगे, आज इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, तो कल दोबारा चालू हो जाओ। कल जब वो बोले तो बोले कि नहीं यार अभी काम करते हैं, मंडे हो गया, मंडे वेडनेसडे 2 दिन कर लेते हैं, फ्राइडे को मूवी आएगी तो मूवी देखने चलेंगे। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को खुद बेवकूफ बनाना चालू कर रहे हैं। आप उसके कंट्रोल में इतने आने लग जाते हो ना अपने मन के में, ये ना वही तो अनसक्सेस होता है इंसान, तो मन के कंट्रोल में आना चालू हो जाता है और उसे खुद भी नहीं पता होता। वो ये बोलता है यार क्या करना, इतना कमा के पढ़ के करेंगे क्या, ऐसे भी तो होते हैं कई। इतना पैसा क्यों कमाना, लालची है क्या तू? तो तेरा बाप भी लालची होगा। तो तुम उसे सुधारने जाओगे, तुम्हारा मूड खराब कर देगा सारा, सारी नस्ल ही खराब है इसकी। तो नहीं मोदी को देखो मेहनत करता है, जब भी तो उसकी बीवी छोड़ के भागी है। आपका मूड खराब कर देंगे, तो ऐसे लोग से दूर रहो थोड़ा सा। नहीं, लोग बाग ऐसे बहुत मिलते हैं, इतना क्यों करना, ऐश करो, ये करो, और उनको लगता है दुनिया वही है, दुनिया वही है। जैसे हमारे हरियाणा वाले भाई हो गए, कोई है हरियाणा का, कौन है रे, हाथ खड़े करो। हरियाणा वालों को लगता है बस जैगुआर ऑडी आ जाए, हाँ बस, उन्हें बड़ी बिल्डिंग भी नहीं चाहिए, खेत में रह लेंगे सारी ईंट के, पर जैगुआर ऑडी होनी चाहिए और हट्टे कट्टे होने चाहिए बस। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं सारे हरियाणा वाले, लेकिन एक मैं बता रहा हूँ, मनो हमारी जो होती है ना, तो एक इंसान ऐसी जिंदगी जीता है कि बस पिताजी के पैसे उठा रहा है, या तो उसे पता है मेरे पिताजी का बहुत पैसा है, और आईटी मुझे करनी ही नहीं थी, मुझे प्रेशर में ले ली तो ऐश मार रहा है, तो उसे पता ही नहीं है आईटी करने के बाद सुख क्या मिलने वाला है। कहते हैं ना, ये बहुत लोग बोलेंगे खाओ पियो मत रहो, क्या मतलब है, कल जिंदगी वो ना हो, है ना, ऐसे चलता है। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, तुम ऐसे मत बनो यार, एक बार देखे तो सही होगा क्या, तभी तो आप बोल सकते हो ना। फ्लाइट में बैठे ना यार, मैं फ्लाइट पसंद ही नहीं करता, मुझे तो रोड ट्रिप पसंद है, सर की औकात ही नहीं है रोड ट्रिप पसंद है। और थोड़ा सा यहाँ से बन जाएगा रोहतक पानीपत तक पहुंचते यार, पीठ अकड़ गई मेरी, तो फिर वहां जाके कैसे बोलेगा, और मतलब मुझे रोड ट्रिप्स पसंद है। फिर भी तो आप जब तक फ्लाइट में बैठो और आप उसकी मतलब एलिजिबिलिटी आती है आपकी, तब आप जाके बोल सकते हो कि नहीं भाई मेरे को फ्लाइट पसंद नहीं है, मैं रोड ट्रिप ही पसंद करता हूँ। तो ऐसे ही होता है कि आप किसी चीज को मना नहीं कर सकते कि IIT क्या है, जाना ही क्यों IIT, वो तभी कर सकते हैं जब IIT जाओ, उसके बाद छोड़ दो यार मुझे पसंद नहीं है IIT, मजा नहीं आया, मैं BSc करूंगा महाराजा कॉलेज उनके सामने महारानी कॉलेज है, IIT में कुछ अलाउ नहीं है। तो वो है कि IIT में तो दूर दूर तक मतलब है गर्ल्स कॉलेज ही नहीं है, बगल में भी बुजुर्गों के वो कॉटेज ओल्ड एज होम चल रहे वहां। तो वो तभी बोलना कि भाई जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए एक तो गांठ ये मान लो, ज्यादा काम करेगा नहीं करेगा 10 दिन तो करेगा, फिर 10 दिन बाद कोई दूसरी झूठ बोल दूंगा, फिर और 10 दिन चलेगा, ऐसे ही जिंदगी निकाल लो अपन को फिलहाल। और यही कि देखो रिजल्ट के ज्यादा टेंशन मत लेना, हमें बनाना है अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ 2000 से 3000 रैंक का टारगेट। हमें कुछ ज्यादा दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने, क्योंकि तुम में से 80% बच्चों को पता है अगर थोड़े से पढ़ लेते तो आज IIT में बैठे होते। IIT इतना टफ नहीं है, एडवांस स्पेशली टफ नहीं है, ये मेन जरूर थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। एडवांस में अगर 120 नंबर होते किसी बच्चे के तो वो बैठा होता आज IIT में, और 120 नंबर यार कोई कम होते हैं क्या बताओ, मतलब ज्यादा थे क्या, जितना आपने कितने का था टोटल पेपर
360 में से यार 33% मार्क्स तो चाहिए पास होने के लिए। अब घर वाले जो बोलते हैं ना कि 10th तक मेरे बच्चे के 99% आते हैं, तो उनको दिखा देना, देखो आईटीएम 30% पे पास होते हैं। इस बार सिलेक्शन यही कट ऑफ मानो तुम। नहीं, कट ऑफ से मतलब है कि अगर आपके 33% होते तो आप कोई ना कोई आईटी में बैठे होते कुछ ना कुछ ले जाके। तो इन बातों को थोड़ा सा सीरियस लो और अपने आप को थोड़ा सा बाबू बनाना चालू करो। सीधी सी गणित है, तभी आगे बढ़ोगे। मैं साफ बोल रहा हूँ, इच्छा सभी की होती है, बस ये कि आप उसको हावी मत होने दो। और हावी होने का यही तरीका होता है कि आपकी कुछ अच्छी मेमोरीज होती हैं, बाकी तो जो है सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। तो इसलिए जो है आप बस ये इन चीज़ों से बचो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 150 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम में से 70% बच्चे ऐसे हैं जो 150 नंबर लाएंगे अगले साल। और 150 का मतलब होता है कि आईआईटी तो जा रहे हैं, और 150 250 भी मैं गारंटी लेता हूँ, 250 जो है वो तुम्हारे यहाँ पर आ जाएगा इसमें से। मैथ्स में आराम से तुम्हारे पास जो पेपर होगा 120 का, उसमें से 90 नंबर का पेपर ऐसा होगा जो तुम्हारा देखा सा होगा, बिल्कुल कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे 2 सब्जेक्ट को पकड़ लेंगे, तीसरे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करेंगे तो हो जाएंगे 150 नंबर। कि चलो 70 नंबर मैथ्स में ले आए, 40 उसमें ले आए, या दूसरे में 60 ले आए, तीसरे में। हम बिल्कुल भी अपने ऊपर दिमाग का बर्डन नहीं बनाएंगे कि मुझे आईटी मुंबई कंप्यूटर साइंस चाहिए। नहीं, मुझे एक कॉलेज चाहिए जो है आईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, ये पुराने 6 जिनमें मैं प्रेफर करूँगा कि आईटी बॉम्बे दिल्ली मिल जाए, सिविल मिल जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कौन सी बिल्डिंगें बनानी है। आईटी तुमने सुना है कभी बिल्डिंग बनाता हुआ, कहीं बिल्डिंग बना रहा हो, बोले भाई कौन से कॉलेज से पास आउट है, आईटी दिल्ली से ना, कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। एमटेक आईटी दिल्ली का मिल जाएगा आपको, लेकिन आईटी दिल्ली बीटेक कभी नहीं मिलेगा। सिविल इंजीनियर कोई ढूंढ के बता दो मुझे कि जो भाई ऐसे बिल्डिंगें बना रहा होगा। हाँ, रेयर में कुछ मिल जाएंगे केस जिनका भाई बचपन से घर वालों ने सिखाया होगा सरकारी नौकरी करनी है बेटा, क्योंकि जब जेडीए का वो निकलता है ना प्रोजेक्ट, तो 500 करोड़ आ जाते हैं। ये करते हैं लोग, बस सरकारी नौकरी में यही होता है। अगर प्रोजेक्ट आ गया ना गलती से तुम्हारे पास कोई बिल्डिंग बनाने का, ये तो वो बिल्डिंग बने ना बने, तुम्हारा बंगलो तैयार है, वो सीमेंट के कट्टे सीधे मुझे जा रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो ये जो है, और आपकी जिंदगी में अगर आप आईटीएन हो तो आपकी जिंदगी में एक बार तो कम से कम ऐसा मौका आएगा जब आप लूट सकते। तो ऐसे भी ख्वाब देखते हैं लोग, लेकिन फिलहाल जो है ज्यादातर आईटीएंस क्या करते हैं, बाहर भाग जाते हैं सब, क्योंकि अपन लोग क्या है कि थोड़े दबे कुचले से रहते हैं ना। अंग्रेजों ने हमें परेशान किया था कोई जमाने में, तो कहीं नहीं हम बदला लेने पहुंच ही जाते हैं। हमें पाकिस्तानियों से इतनी कभी भी नफरत नहीं है, पता है। पाकिस्तानी मिलता है ना हमें कोई, हम ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते। ऐसा नहीं हम उससे नफरत करते हैं, नहीं। सामने ऑस्ट्रेलियन बैठा है ना, सालो ऑब्वियसली वो तो सबसे ऊपर चलता है। तो लोग बात वहां पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें फील होता है, बाद में पता चलता है कि नहीं मैं जितना सोचता था उससे बड़े बाबू हैं। अब घर चलो वापस। तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ जो एक्सप्लोर करने की होती है ना, जिंदगी को, कैरियर को और दुनिया को, वो आईटीएंस के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। समझ में आई आपको? कई आईटीएंस को जानता हूँ जो ट्रैवलर बन गए ऑलमोस्ट। सिद्धार्थ जैन नाम का लड़का है, ये उस पर देख लेना फेसबुक में, मेरे में ऐड भी होगा उसका। तो वो लड़का जो है पहले यूएसए में, वो मेरा पहला स्टूडेंट है जो इस लाइन में मुझे घसीट के लाया था। उसका बाप इतना मैनिपुलेटिव था, तो उसने मुझे सब्ज बात दिखाई, ये है वो है सर फलाना ठीक है अपने बेटे के लिए। हालांकि वो 5 बच्चे आईटी में निकले, उसके बाद जो है मुझे मिला पूरा ढंग से, मतलब बच्चे ऐसे मिले मुझे उठाई गए थे। वो 500 तक क्या है कि मैं बोल देता था ना, वैसे ही करते थे वो बेचारे। मतलब इवन उन्होंने फ्लैट में, मेरे फ्लैट के नीचे ही ले लिया था। तो मैं उनको मतलब ये था कि एक बार मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ, मैं ताला लगा के गया उनके फ्लैट का बाहर से, मैंने अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। दौला कुआं तक छोड़ने गया था किसी को, पता नहीं क्या हुआ, मेरा बस नहीं मिली जिसे छोड़ने गया, मैं जयपुर ही आ गया।
मतलब वो ताला लगा कि उन बच्चों को फिर उनका 5 घंटे बाद फोन आया मेरे पास, बेटा मैं तो जयपुर आ गया। मैंने गार्ड को बोले ताला तोड़ दे, क्योंकि जनरली लड़कों के रूम में वो वाला ताला कभी नहीं लगाना चाहिए जिसकी चाबी वो अंदर से होती है, वैसे ही होना चाहिए ताकि क्या कि कभी लड़ाई हो तो खुद ही तोड़ लो सारे तारे को। लड़के यूजुअली प्रेफर करना जब तक तुम कॉलेज लाइफ जियो तो ताला वैसा ही होना चाहिए जिससे तोड़ा जा सके, क्योंकि हमारे कमरे में कंगाली के अलावा कुछ होता भी नहीं है, बड़ा ताला लगाया जाए, समझ में। लड़कियों के में जाओगे तो फिर भी तुम्हें कुछ पैसा वैसा कुछ जाके मिल जाएंगे, लेकिन लड़कों के में ये जरूर हो सकता है उधारी के वो चल रहे हो, उससे 5,000 देने हैं, इस नंबर को उठाना नहीं है, ठीक है। ये बंदा जो है इसका नंबर ये है, ये यहाँ रहता है, इधर की तरफ जाना नहीं है। उसके में इंजीनियर की लाइफ में सेकंड ईयर में ये बात लिखी हो ना लिखी हो कि भाई देखो क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये लिखा हो ना लिखा हो, उसका चार्ट बनाओ ना बनाओ, ये बात जरूर लिखी हुई होती है कि हाँ इसकी उधारी है, इसकी उधारी है, इससे दोस्ती तोड़ दो, ठीक है। ये इवेंट होने वाली है, यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, किसकी पढ़ने की नहीं, हाउस डे के दिन तो ये कपड़े बचा के रखने हैं। तो ऐसे माइंड में प्लान्स लड़कों के चलते ही रहते हैं, खाली प्लान इंजीनियरों की जिंदगी बहुत चलते हैं ये। फिर जितना वो सोचता है ना उसका 1% नहीं होता उससे, 1% नहीं होता, पर वो फिर भी उम्मीद नहीं आता, बहुत बड़ा फाइटर होता है। हाउस डे नहीं तो अब जनरल डे जब होगा, जनरल चैंपियनशिप डे, उस दिन तब भी वो उसका कुछ नहीं होता। फिर आता फाइनल ईयर में ग्रुप होता है जनरली, तब आपको पता चलता है कि कल तो मेरा 4 साल पहले ही गया था, मैं तो सोच रहा था वो ऑलरेडी पहले से ही मामला सेट था। तो इंजीनियर लड़कों की क्या जनरली थोड़ी सी टफ होती है, मैं थोड़ा सा उनके साथ हूँ, हालांकि मेरी ही नहीं रही, मैं थोड़ा लकी रहा इस मामले में, और तुम्हारी बहुत दिक्कत वाली होने वाली है। तो बस यही है, अब कल रिजल्ट के बाद यही कहना है मेरा कि तुम पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के लिए देखो ये सबसे ज्यादा टफ और बोरिंग काम होता है। पहली बार टीचिंग मतलब जो आपको पढ़ना पड़ता है ना, ये बहुत बोरिंग सा काम होता है। इस बात के लिए अगर आप है ना लाख बच्चों से भी लिखवाओगे ना कि सबसे बोरिंग काम क्या है, तो जो ढोंगी होगा ना बच्चा बुजुर्ग बोलेगा नहीं मुझे तो इंटरेस्ट आता है, और दूसरे बोलेगा जरा मार्कशीट बता, मार्क्स मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ सीखने के लिए पढ़ता हूँ, मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ता मैं। जोक नहीं सुना, एक पेपर कोई मेरी ये डिसाइड नहीं कर सकता, A single sheet of paper can't decide my future. आशीष मेरे करियर को डिसाइड नहीं कर सकता, या मैं क्या बनूंगा, मेरी जिंदगी में क्या होगा। तो आधी बात है, पिताजी से बोल देना बसियत में से निकाल देंगे, तो पकड़ा देंगे, बोलते कि एक पेपर ने डिसाइड कर दिया। ऐसा होता है, एक पेपर डिसाइड करता है। कई बार तुम्हें कोई एक ऐसा मैसेज मिल जाए ना जिसमें हेलो लिखा हो, उसी में बावले हो जाते हो तुम तो। अब इसमें आता है कि सॉरी भैया गलती से आ गया। तुम इतने पॉजिटिव होते हैं कि सॉरी भैया वाले को डिलीट कर देते हो। अगले बार बगल वाले को दिखाते हो, देखो हेलो, देख हेलो आया है, ये नीचे क्या डिलीट किया था कि नहीं यहाँ थोड़ा प्राइवेट लाइफ लिखी हुई है। तो खुद को मोटिवेट रखो तुम थोड़ा सा, जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है कॉलेज में पहुंचने के बाद, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पोर्ट्स आएंगे जिंदगी में। एक बात तो तुम जानते हो ना, बचपन में तुम में से बहुत सारे लोग क्या क्या बनना चाहते होंगे, जो आपकी इच्छाएं होती है वो परमानेंट नहीं होती, और सबसे बड़ी बात होती है कि हर उम्र में एक इच्छा बहुत पीक पे चलती है। बचपन में हो सकता है साइकिल के लिए रोना, खिलौने के लिए रोना, तो मुझे वो भालू चाहिए, लड़के ने खाना नहीं खाया 3 दिन से, अब उस बारे में सोचता है ना तो लगता है मैं कितना बड़ा गधा था। ऐसी बहुत सारी बचपन की इच्छाएं होंगी जिनके बारे में आप थोड़े से 10th क्लास में आएंगे 11th में, तो आपको लगता है मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मम्मी अगर वो फोटो दिखाती है तो बोलते तू कितना क्यूट है, बोले क्यूट गया भाड़ में फोटो फाड़ के फेंक दो, मेरे दोस्तों मत दिखाया करो आप बार-बार, समझ में। तो
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपकी मम्मी आपको फ्रॉक पहनाती है, आप नाचते फिरते हो, कोई ऐसे भी इसमें 4-5 केस मिल जाएंगे। समझ में आया आपको कि आपको फ्रॉक पहना दी, बड़ी बहन है ना अगर आपकी, तो समझ आपको फ्रॉक तो पहननी का कितना क्यूट लग रहा है, काश लड़की होता। अब वो लड़का भी नाच रहा है क्योंकि सब ताली बजा रहे हैं ना। अब लेकिन आपको बाद में जब उस फोटो को दिखाया जाता है तो आपको ही पता है कितनी गुस्सा आती, मम्मी मैं तो गधा था। आपको तो समझना चाहिए था ना कि आप ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ। और कुछ नहीं, तुम्हारी शादी होती है, बीवी को दिखा रही है तो हर उम्र में आपकी कुछ घटनाएं होती है जिन पे आपको बाद में बड़ा मतलब फनी लगता है, आपको लगता है कि हाँ हम कितने बड़े वाले थे। बहुत बुरा तो याद रखना, जो पीक पे रहती है हमेशा इच्छा, उसी के बारे में ज्यादा लगता है, आपको फील होता है। बचपन में कुछ आपको लगता हो कि नहीं मैं तो बड़ा होकर ये बनूंगा सोल्जर या ये बनूंगा, तो आपकी इच्छाएं भी बदलती रहती है, आप नोटिस किया। बट आपको रिग्रेट होता है। इसी तरीके से अभी जो पीक पे चल रही है ना जो इच्छा, उसके लिए भी आपको 10 साल बाद लगेगा मैं कितना बड़ा गधा था। ये मैं सही बता रहा हूँ। हालांकि ये जैसे बचपन में आपको पता नहीं लगता, अब भी आपको पता नहीं लगेगा। साल अपने हॉलीवुड वालों बॉलीवुड वालों की वो है देन, वो आपको फील ही ऐसा करा देते हैं। उन्हें मार्केट में आपको इस तरीके का एक वो बता देते हैं, आपको वहां इकट्ठा कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। मतलब ऐसी फिल्में बहुत रेयर बनती हैं जिनमें आपको सीखने को मिलता है कि आप आगे बढ़ें। ज्यादातर वो जो है आपकी दबी कुछ भी इच्छाओं के डिमांड को पूरी करती हुई फिल्में होती, समझ में आए? आपका कटा तो आपने बदला कैसे कैसे किया जाए, इस पे फिल्में बनती है। खून करके कुछ भी मतलब ऐसे वो आईएएस वाला तो क्या बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, आईएएस कोई नहीं बनता, समझ में आई? अरे यार वो इसके दुखे होंगे, वो बचपन से बहुत गरीब रहा होगा बंदा, उसे आईएएस बनना ही था फाइनली, उसका वहां पे करता नहीं करता वो आईएएस बन के ही मानता, वो एक रीजन बन जाता है कि ठीक है जी ये है। और अच्छी बात है उसने पॉजिटिव नोट में तो लिया उस चीज को, वरना जनरली जो है आईएएस बनने के लिए आपकी अपनी इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इस चीज बदला लेने के लिए कभी आईएएस नहीं बन सकते। ये फिल्मों में ही होता है कि बाप को मगरमच्छ से कटवा दिया तो लड़का भी मगरमच्छ से ही कटवाएगा, उसको ढूंढने के लिए जू जा रहा है वो। पहले चलता था कि जिस तरीके से पिताजी की मौत हुई वो बदला पैसे ही लेता था। पुरानी देखना कोई सीन देख ले, उसी हिसाब से करेंगे वो। सर टार्जन द वंडर सर टार्जन द वंडर। तो ये क्या है आपकी दिमाग में सिखाती हुई चीजें बनने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी भी मैं ये बोलूंगा आप लोग जो है, मैं इतना तो नहीं बोलूंगा कि आप डॉक्यूमेंट्री देखना चालू कर दो या फिर आप आस्था चैनल नहीं, इतना भी नहीं। अभी कल परसों न्यूज सुनी मैंने, वो बड़ी पैथेटिक थी, बच्चे ने सुसाइड कर लिया, नीट का एग्जाम आया रिजल्ट, अबे साले उसने देखी कहाँ थी दुनिया, जन्नत तो अब दिखने वाली थी उसे थोड़े दिनों बाद। कॉलेज जो होते हैं, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मर गया तो कॉलेज जो है, कॉलेज में जब जाओगे आपको पता चलेगा। और ध्यान रखना अच्छे बुरे जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। आपके पास कुछ कहानी होनी चाहिए, इतनी बोरिंग सी नहीं होनी चाहिए। 10th क्लास तक टॉपर, 11th में अच्छे स्कूल में एडमिशन, थोड़ा बहुत इस तरीके से, फिर आप 12th में टॉपर, आईटी में सिलेक्शन, आईटी में भी अच्छी रैंक, वहाँ भी टीचरों के फेवरेट, फिर वहाँ भी जॉब है आपकी एक जो है बड़ी अच्छी एमएनसी है, आपको सेलेक्ट करके लेंगे। ये बड़ी बोरिंग सी जिंदगी हो जाएगी, क्योंकि देखो 10th क्लास तक तो आपसे फिर भी वो रिश्ता रखता है, टॉपर से, आम इंसान टॉपर से रिश्ता रखता है। तो 10th क्लास तक उस बच्चे को भी नहीं पता होता कि मैं हूँ टॉपर। 11th में जब उसके मार्क्स आने लगते हैं कोचिंग में जाने के बाद, वो टॉप करता है, उसे हम बोलते हैं SR जी बोल दिया या कुछ, उसे ऐसा कुछ ना कुछ मोटिव खूब भरती उस सारे में कि वो बस भूल गया सब कुछ, अब मुझे रैंक दिला, तो ऐसा हो जाता है। फिर वो फर्स्ट रैंक लाता है, फर्स्ट रैंक वाले से तुम भी समझते हो इस बात को कि तुम्हारे बैच के फर्स्ट रैंकर की बात करें वो तो कूल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है।
उसकी बात कर रहा हूँ जो टॉप करता है, जैसे नेशनल लेवल पर टॉप की उम्मीदें करने लग जाती है जनता, तो वो थोड़ा सा बर्बाद तो हो चुका होता है, उसे पता बहुत लेट चलता है। फिर वो IT में जाता है, IT में उस बच्चे से देखो कहीं ना कहीं तो आपको कीमत चुकानी है। अगर आप खेले कूदे नहीं हो, आपने किसी का सर नहीं फोड़ा, सर फोड़ा के नहीं आया, तो कहीं ना कहीं तो कमी चुका ही रहे हो ना, कीमत चुकाओगे। आप सिर्फ पढ़ते रहो, बिल्कुल दोनों तरफ मम्मी पापा AC गाड़ी में छोड़ के जाते थे, AC रूम में रहता था, IT में पहुंच गया, IT में भी प्रोफेसर का फेवरेट हो। ऑब्वियसली अगर अच्छा पढ़ने लिखने वाला है तो प्रोफेसर क्या खुद जिंदगी से परेशान आ तो उन्हें वैसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी बच्चा है, साले 2 बटन तो ऊपर के खोल रखे हैं, जब बोला साहब पास कर दो। और ये मत बोलना कि पढ़ के पास हो जाओ, क्योंकि वो मेरे बस की नहीं है। और एक आगे से आगे सर ने बोला कि तू ये 2 घंटे का एक्सपेरिमेंट है, इसमें मेरे को 20 रीडिंग लेके आओ। साला 3 दिन से लगा हुआ उसी को, सर ने जो बोला उससे डबल कर्म करके लाया वो, तो समझना। तो प्रोफेसर को वो बच्चे पसंद ही आते हैं, तो वो क्या कहीं ना कहीं हमसे हटना चालू हो जाते हैं। मेन स्ट्रीम लाइन जिसे बोलते हो आप लोग, मेन स्ट्रीम लाइन जो होती है जो जनरली जिससे दुनिया चल रही है। मैंने कहा एक तो कैबिन होता है जिसमें बहुत बैठा होता है जो ऑर्डर देता है, फलाना ढिमका आपको समझाता रहता है। एक वो होता है तो भाई मेरा काम कर देना, इस बार मैं 3 दिन की छुट्टी ले लूँ अगर तुम एक जगह काम कर दे तो वो होती है मेन स्ट्रीम लाइन जो दुनिया को आगे चलाती है। अब क्या वो अपने चारों तरफ इस तरीके की इमेज बनाएगा टॉपर कि उसे मतलब है ना सब समझदार से लगने लग जाते हैं, मतलब वो खुद को सबसे बड़ा समझदार समझता है। तो जॉब में भी जब जाता है तो उसका रिक्रूटमेंट सबसे पहले होगा, क्योंकि देखो जोकर सभी को चाहिए जो काम कर सके। अब सेम कंपनी में तुम दोगे, तुम्हारी जो है रैंक है 4000, उसकी रैंक भी 4 टॉप 4 मान लो, 3 मान लो, 2 मान लो, टॉपर दोनों सेम कंपनी में जाएंगे, ऑब्वियसली पैकेज का अंतर होने वाला है। उसका पैकेज होगा 1.5 करोड़ का, तुम्हारा होगा 15 लाख का, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि इस 15 लाख वाले के पास तो 1.5 करोड़ उठाने के तरीके पता है, उस 1.5 करोड़ वाले को नहीं पता साले को उठाते कहाँ है, क्योंकि वो पढ़ता है जिंदगी भर। और जो उसकी 15 लाख की जॉब लगी ना उसे पता है, उसके कमी पड़ रहे, रोज उधार मांग रहा है वो अभी भी, तो वो जिंदगी जीता है। जब ऑफिस में जाते हो ना तो वो भ्रम टूटना चालू होता है जो बचपन में उसको क्रिएट किया जाता है 10th क्लास से लेकर फाइनल ईयर तक। क्योंकि आप ऐसे किसी बंदे के साथ घूमना नहीं चाहोगे, डेट नहीं करना चाहोगे, लड़कियां ही नहीं चाहेंगी, तो साला जाके वहां भी ज्ञान देते। पता है शेयर मार्केट में ये वाला शेयर बहुत ऊपर जाने वाला है, मैं बोल रहा हूँ ना, इतना भी नहीं होता। या फिर बोलेंगे मैं अभी, क्योंकि देखो 22 साल की उम्र में तो जॉब लगेगी, 21-22 में मिनिमम ये तो चाहिए, तो उसके एम्बिशंस और होते हैं। मैं सोच रहा हूँ MBA कर लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, मेरे ख्याल से ISP हैदराबाद से कर लेना चाहिए, ऑप्शन ये होते हैं फलाना ढीका। तो लड़की वैसे ही बोर हो जाती, ये खत्म फीस, ऐसे बात करने की जरूरत है ही नहीं। और एक है बोल रहा है यार तुम मुझे 2 लाख रुपए दार दे दो 2 लाख तो 2-2.5 लाख रुपए मेरे पास है, मैं काम करते हैं यूरोप ही घुमाते हैं सारा, फिर आते नौकरी छोड़ देंगे, पहली दूसरी तनख्वाह आएगी ना उस दिन नौकरी छोड़ देंगे, तनख्वाह लेके तो 1-1.5 महीने और काम चल जाएगा अपना। उसकी जिंदगी में एडवेंचर है, क्योंकि उसको क्या तवज्जो ही नहीं देते वो लोग, क्योंकि जिसकी 15 लाख की जॉब और एक 1.5 करोड़ की, तो कंपैरिजन यही होता है, उसको बड़े बड़े काम पकड़ा दिए जाते हैं और उसको पकड़ाया जाता है चल चाय पिला, ठीक है ना। उससे कोई अप्रोच करता है तो वो तो बॉस बन गया ना पहले दिन, और वो उसको ये लगता है कि अगर किसी लड़की ने उसको बात करने की कोशिश की तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, वो इतना बावड़ा हो चुका होता है। हाँ सीरियसली टॉपर उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो उसका बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है चीज। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो 15 लाख वाला 25 पे पहुंचेगा, 20 पे पहुंचेगा, 25 पे पहुंचेगा, 35 पे पहुंचेगा, यहाँ जाके क्या सेटिस्फेक्शन चालू, वो जिंदगी जी रहा है। वो 1.5 करोड़ वाला 2.5 पे पहुंचेगा, 3.5 पे पहुंचेगा, अब उसे समझ में आएगा मेरे से कोई बात ही नहीं करता, मेरे से चलते हैं लोग बात। तो फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है, फिर उसे कोई फोन भी करता है ना,
शुरुआत में तो उसको ये लगता है सब मुझे फोन इसलिए कर रहे हैं, जॉब चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। बाद में लोग उसका फोन भी उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि किसी की भी जिंदगी आईआईटी में अगर आपकी लास्ट रैंक है और फर्स्ट रैंक वाले हैं तो जिंदगी नहीं रुकने वाली। तो धीरे धीरे, क्योंकि एक सैचुरेशन पैसा तो जब अगर आप देखा जाए तो 1-1.5 लाख रुपए से पर मंथ से ज्यादा तो लेविश मतलब वो उसमें आता है ना, आपके ऐश करने में यूज होता है। फिर वो 1-1.5 लाख रुपए में आप लाइफ अच्छी जी सकते हैं। तो वो पहुंच जाता है थोड़े दिनों में, वो बढ़िया जिंदगी में कभी तो जा रहा ले लद्दाख, बॉस ने आते ही निकाल दिया, दूसरी नौकरी पकड़ ली, बोल रहा कि अच्छा हो गया। कई बार क्या नौकरी छोड़ने के बाद दूसरा और ज्यादा अच्छा मौका मिल जाता है, ठीक है। वहाँ परेशान हो गया तो किसी यूएसए के दोस्त को बोला यार भाई जॉब लगभग परेशान हूँ, करते बॉस ने परेशान कर रखा है, वो वहाँ चला गया क्योंकि उससे वहाँ सीईओ बनना ही नहीं है, उससे वहाँ कोई पोजीशन चाहिए ही नहीं। उसको सीधा सा मतलब है भाई 2 तारीख को मेरी तनख्वाह आ जाए, आ जाए तो 2 तारीख को तनख्वाह आएगी तो उसमें से कुछ तो उधारी चुका दूंगा, और फिर जो 7-8 तारीख को वीकेंड है वो 3 दिन का हो रहा है, इस बार चलते गोवा घूमाते हैं तो वो जिंदगी जी लेता है। 30 के बाद तो क्या है कि उसे भी सेट होना है, और उसको तो वो तो सेट है, खैर उसे बाद में पता चलता मैं तो बचपन में ही सेट कर दिया गया हूँ, मुझे तो जिंदगी जीने नहीं दी उन्होंने घर वालों ने। तो ये है कि आप नॉर्मल जो बच्चा होगा वो ज्यादा अच्छी जिंदगी जिएगा एज कम्पेयर टू, क्योंकि मैं इस लाइन को हमेशा बोलता हूँ कि सक्सेसफुल कैरियर से जो होता है ना इम्पोर्टेंट होती है सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेसफुल कैरियर ये है कि आप पढ़े, आपने आईटी क्रैक किया, आईटी क्रैक करने के बाद आपने 2 साल नौकरी करी, फिर उसके बाद एमबीए किया, एमबीए करने के बाद या फिर एमएस किया, यूएसए चले गए, इसको होता है कैरियर में सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल लाइफ का मतलब होता है कि आप मंथली या 2 मंथ में एक बार घूमने जा रहे हो, दोस्तों के साथ उठ रहे बैठ रहे हो, सुबह ब्रेकफास्ट भी कर रहे हो, चाहे ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, समझ में आया आपको, लास्ट मोमेंट में भागते भागते पहुंच रहे हो लेकिन ब्रेकफास्ट करके ही जा रहे हो, क्योंकि आपको भूख के मतलब खाना किए बिना काम ही नहीं होता है। दिन में खाना खा रहे हो, शाम को फिर ऐश मार रहे हो कहीं जाके, समझ रहे हो, दोस्तों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सॉरी माफी चल रही हो, ठीक है। अब अपने फैमिली के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम बिता रहे हो, ये नहीं कि आपके आगे 4 तीतर पीछे 4 तीतर, 2 तीतर आगे 2 तीतर पीछे, बताओ कितने तीतर? उसका मतलब होता है 5 ही तीतर है साले, 3 नहीं है मतलब उसका मतलब। तो वो लाइफ बेकार होती है, इसलिए आप क्या नॉर्मल सी जिंदगी को सेलेक्ट करो। कंपनी जो होती है घूम फिर के आप उस जगह पहुंच ही जाओगे। अगर आपको सीएस नहीं मिलती, आपको सिविल इंजीनियरिंग मिलती है आईटी में, तो आप इन्फोसिस ज्वाइन कर लो, 6 महीने नौकरी करो, एक्सपीरियंस हो गया, फिर आप गूगल में फेसबुक में अप्लाई कर दो, वो रख लेती है आपको। आप 2 साल बाद वहां पहुंचोगे जहां वो पहले दिन होगा, पर आपको जिंदगी में वहां लड़ाई लड़नी ही नहीं है ना। आपकी जिंदगी की लड़ाई आखिरी यही होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। कौन सी? ये आईडी में जाने की, बाकी किसी चीज के लिए लड़ना ही नहीं है हमें, ना प्यार के लिए ना पैसे के लिए। जो सिंपल सिंपल सा चलता जाए चलने दो, खुद को खुश रखने की ज्यादा कोशिश करना पूरे जिंदगी भर, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट काम होने वाला है। तो श्रेया बाबू कैसे नीचे कुछ सोचने लगे? मैं तेरे को वही समझा रहा हूँ, ऐसे सोचना नहीं और तू वही सोच रहा है। तो समझ में आ रही, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ती है? इतना साइड मत हुआ कर, छोटी छोटी बात होता है। दूसरा, ध्यान को बढ़ाने का यही तरीका है कि आपको कमिटमेंट दिखानी होगी। देखो कहते हैं अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको बर्बाद कर रहा है ना, तो आप किसी के लॉयल हो जाओ, किसी एक के। सबसे अच्छा पता है माँ, मतलब माँ का कर्ज उतारना चालू कर दो। अचानक से बस माँ से इतना प्रेम हो जाए तुम्हें, तो उन्हें सरप्राइज देते फिर। माँ को सरप्राइज कोई नहीं देता, अरे हरामखोर होते हैं लड़के। बचपन में बोलते हैं माँ तेरे लिए ये कर दूंगा, माँ तेरे लिए वो कर दूंगा, करोड़ों तो क्या है थे, मैं आऊंगा देखना, जीते जी मर के आऊंगा। आप किसी के लॉयल हो जाइए। जब आपको लगे ना कि जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा दुख चल रहा है ना तुम्हारे जीवन में, तो आप किसी को भी अचानक से इतनी खुशी देने लग जाओ, जैसे आप बाबू शोला को नहीं देते, अचानक से सरप्राइज दे रहे हो। दोस्त को पता ही नहीं, साले का मोबाइल भेज दिया सेकंड हैंड, देख लूंगा इसको,
इसलिए तो क्या बातचीत करना बंद करेगा? पर आज नहीं, आज तो मैं पिज्जा खिला के ही लाऊंगा ताज में। और वो खाएगी, मैं देखूंगा कि 2 पिज्जा के पैसे से इन बातों से तुमको थोड़ा अवॉइड तो करना ही होगा। लेकिन अगर आपका जब ऐसी जगह पे कुछ करता बढ़ता है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप किसी एक के लॉयल हो जाइए। लॉयल होने के लिए आपके पास बहुत होते हैं। लॉयल होने के लिए आपके पास बहुत कुछ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ ने आपको बचपन में बहुत प्यार दिया होता है, आपको पता भी नहीं होता है। समझ में आपको? तो आप माँ को सरप्राइज देना चालू कर दो, माँ से मतलब प्यार की बातें करना, माँ को घुमा के ले आओ, चल माँ मूवी देख के आ जाते हैं। साउथ इंडियन लगी हुई है। हाँ, तो साउथ इंडियन सबसे ज्यादा फैमिली टाइप मूवी हो गई है आजकल। कोई वल्गैरिटी नहीं होती, बहुत अच्छा खासा वो कंटेंट ढूंढ के लाते हैं तो दिखा लाए। तो क्योंकि हर माँ चाहती है, पता है, बट हम लोग निकम्मे एक नंबर के। वो तो ये चाहती है कि बस वो बैठ के बकवास सुन तो ले या सुना दे अपनी कुछ कहानी। तो हमें सुन मा के बोलने लग जाता है आप नहीं समझोगे। भाई हो सकता है, भाई के साथ टाइम स्पेंड करना चालू कर दो, बिना बताए कि मेरा कटा है। यहाँ पर जैसे अब जैसे मेरा मानना है कि जैसे कुछ इन दिनों होता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके लॉयल हो जाओ थोड़े से। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप को बेवकूफ बनाते हुए काम करना चाहिए। समझे? गर्म तो नहीं है इसमें? पानी है इसमें? कॉन्फिडेंस से हाँ बना मेरे को डाउट हो रहा है। तो कुछ नहीं है, यही है। अब किसी की रैंक में कोई छोटी मोटी आई हो तो मेरे को पूछ लेना। नेक्स्ट टाइम मिल रही है मंडी में तो मुझे लगता है चले जाना चाहिए। वर्ड का भी सही है सर, वर्ड का भी हो सकती है, वर्ड का भी कर सकती है। तो अब लिखो सवाल जवाब।